अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह से आज से बच्चों की जो है ना वो छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। बच्चे जो है ना बड़े आराम सुकून से सोए हुए हैं, मज़े की नींद जो है वो ले रहे हैं, पूरी कर रहे हैं और कोई भी उनको आज डिस्टर्ब नहीं कर रहा। बल्कि हम लोग जो है ना, मैं दुआ को छोड़ने आई थी किंडरगार्टन, तो बड़े ही आराम सुकून से चुपचाप जो है वो निकल आई थी। और क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो डिस्टर्ब हों, वो आराम से सोई रहे हैं, उनके पापा भी आराम से सोए हुए थे। और दुआ को मैंने छोड़ा किंडरगार्टन, और दुआ को ना मैंने ऐसे किया कि आज मतलब मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। दुआ जो है ना उठती नहीं है ना, मतलब उसको मूड ख़राब हो जाता था। तो मैंने शुरू से इसको ऐसी आदत डाल दी है कि मतलब उठाती हूँ, उसे उठा के सीधा वाशरूम लेके जाती हूँ, वहाँ जाके वाशरूम से फारिग करवा के सीधा किचन में और वहाँ पे बिठा देती हूँ। और मुँह हाथ धुलवाया होता है मैंने, तो फिर जो है ना उसको नाश्ता दे देती हूँ। तो साथ में वो नाश्ता करने लग जाती है। जब सर्दियाँ होती थी तो कंबल लेके बैठ जाती थी, गर्मियों में जो है ना वो ऐसे ही बैठ जाती है और फिर नाश्ता करती है। थोड़ी देर बाद आराम से जो है वो नाश्ता स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद से ने मतलब टीथ साफ़ करना और मुँह हाथ धोना साबुन से वो खुद ही कर लेती है। तो इस तरह इसकी आदत बन चुकी है कि मैं उसे उठाती हूँ और उठा के सीधा जो है वाशरूम में, और फिर उठा के सीधा जो है किचन में बिठा देती हूँ। तो इस तरह जो है ना वो ज़्यादा वो भी नहीं होती कि मेरी नींद ख़राब हो गई है, मुझे छोड़ना है। पहले ऐसी बोलती होती थी, इसलिए फिर मैंने ना ये वाली रूटीन अपना ली है। तो अभी फिर आराम से जो है ना वो बैठ के नाश्ता कर लेती है। तो बहुत होगी दुआ फातिमा की बातें। अभी जो है मैं बताती हूँ कि मैं जैसे ही काम से घर पहुँची ना, तो नाश्ता बनाने लगी, देखा दूध नहीं है, दूध ख़त्म हुआ हुआ था और मेरे जहन में भी नहीं था, वरना मैं आते हुए ले आती। तो फिर मैंने बस का टाइम देखा और बस पे बैठी और सीधा पहुँच गई मार्केट। और वहाँ से मतलब और भी फिर बहुत सारी चीज़ें जहन में आने लगी कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो ऐसे फिर जो है ना मैं मार्केट सीधा एलडी में गई और वहाँ से मैंने अपनी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने जो है वो टाइम देकर आई हुई थी कि वापसी की बस कितने बजे है। तकरीबन मेरे पास थे 35-40 मिनट। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो सारा सामान उठाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ये था कि कहीं जो है ना जब पेमेंट करनी होती है ना, तो वहाँ पे लाइन ज़्यादा लंबी ना हो, वरना वहाँ अगर ज़्यादा वेट करूँगी तो फिर जो है ना बस निकल जाएगी। तो खैर मैंने बहुत ही अच्छे टाइम पे जो है ना फ्री हो गई थी और वहाँ से बैठी बस पे और सीधा आ गई घर। घर आके मैंने चाय बनाई और बाकी जो है नाश्ते का सामान बेकरी से ही मैं ले आई थी। तो फिर इस तरह हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और घर की जो है सफाई सुथराई की। दुआ फातिमा जो है वो किंडरगार्टन गई हुई थी, उसको लेने जाना था, और उसके अलावा इसकी जो है अपॉइंटमेंट ली हुई थी, उधर भी जाना था। फाइनली दुआ की जो है वो डेंटिस्ट की टर्मिन अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है, और दुआ जो है बहुत एक्साइटेड है। मुझे बोलती है मम्मा जो डॉक्टर है ना डेंटिस्ट, उसने घर पे नहीं आना, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हमें जाना पड़ेगा मम्मा। तो फिर मैंने इसके इतने इसरार पे पिछले 1 माह से बोल रही है मुझे, भी मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। तो इसका नॉर्मल चेकअप करवाते हैं जाके, और अभी बस का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही बस आती है तो फिर चलते हैं। अभी टाइम तो हो गया है लेकिन आ नहीं रही, हमारी नज़रें जो हैं बस को ही ढूंढ रही हैं, बस को। ये देखो हुआ रहने दो। 3 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट की, और हमारी जो बस थी ना वो भी पूरे 3 बजे ही आई थी। तो खैर हम लोग टाइम से ही पहुंचाए। मुझे ये था कि ये ना हो कि किसी और पेशेंट को जो है वो चेक करना स्टार्ट कर दें, अक्सर ऐसा हो जाता है। हम लोग जो है ना जब जाते हैं ना तो हमें कई बार आधा आधा घंटा भी वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है, लेकिन जब कभी हम लेट हो जाए थोड़े से तो फिर वो जो है ना किसी और पेशेंट को अंदर ले जाते हैं। मैं सोचती हूँ जब हम वेट कर रहे होते हैं तब ये लोग क्या कर रहे होते हैं, और जब हम लोग थोड़े लेट हो जाते हैं तो ये फ़ौरन से दूसरे पेशेंट को ले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे दुआ फातिमा का जो है ना वो जल्दी नंबर आ गया था, कोई इतना रश नहीं था, इसलिए फिर दुआ को जो है ना उस सीट पे लिटा दिया गया था। और जैसे ही डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो है ना थोड़ी बहुत फिलिंग करने वाले हुए हैं दांत, तो जो पीछे वाली जाड़ें होती हैं उनको फिलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि सही आप कर दें, क्योंकि अब आए हुए हैं तो एक ही टर्मिन में जो है ना वो सारा काम ख़त्म हो जाए। तो इस तरह फिर वो सारी फिलिंग वाला काम जो है वो स्टार्ट हो गया था। और दुआ फातिमा जो है ना उसको सही पता है कि मैंने मुंह खोल के बैठना है, और सही आ करके जब वो पीछे हाथ निकाल लेते हैं फिर भी मुंह खोल के ही बैठी रहती है। तो फिर वो खुद बोलते हैं कि थोड़ा सा मुंह बंद कर लो, थक जाओगी। तो खैर जैसे ही वहाँ से फ्री हुए, फिलिंग करवा ली है, तो फिर हम लोग आ गए मार्केट। और यहाँ से जो है मैंने एक प्यारा सा बैग लिया था, क्योंकि मेरी देवरानी की जो है ना फ्रेंड आ रही है काफ़ी दूर से, तकरीबन 6-7 घंटे का सफ़र करके। और वो जो है ना सिर्फ मेरी देवरानी की दोस्त नहीं थी बल्कि मेरी सब्सक्राइबर भी थी। वो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरे व्लॉग्स जो हैं वो डेली देखती हैं, और जब कभी नहीं आता तो वो सोचती हैं, बोलती हैं कि क्यों नहीं आया व्लॉग। तो खैर उनके लिए जो मैंने गिफ्ट लिया था उनकी बेटी के लिए भी लिया था, और आई होप उनको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। तो हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत शार्ट मुलाकात थी, यही 15-20 मिनट तक हम लोग बैठे थे, और ज़रा भी फील नहीं हुआ था कि किसी अजनबी शख्स से पहली बार मिल रहे हैं या कोई अपनापन ही फील हुआ था, और बहुत मज़ा आया था। लेकिन ये है कि इस बात का अफसोस
हो सके, बड़ी छोटी सी मुलाकात थी। तो आई होप सो कि हम फिर कभी जो है वो मिल सकें और फिर से कुछ लंबा टाइम जो है वो एक साथ बैठ के बिता सकें। तो आई होप सो कि उनको हमारे साथ भी बैठ के अच्छा लगा हो थोड़े से टाइम में। तो खैर जब वो चली गई थी तो फिर हम लोगों ने जो है ना खाना वाना खाया, बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया, बैठे टीवी देखा और जो है चाय वाय पी और बच्चों के साथ जो है ना सही टाइम छोटे बच्चों के साथ जोहान और शाजिम के साथ स्पेंड किया। और इसके अलावा जो है फिर और कोई काम काज नहीं था हमारे पास, तो हम लोग फिर घर वापस आ गए। बच्चों ने जो है खूब इंजॉय किया रास्ते में भी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नए दिन के साथ, एक खूबसूरत व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।